बहुत समय पहले की बात है। एक गोकुलपुर नामक गांव हुआ करता था जिसमें प्रेम अपने दो लड़कों के साथ रहा करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। जैसे जैसे सोनू और मोनू दोनों बड़े हुए थे, उनके माँ बाप इस संसार को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। सोनू और मोनू के मामा ने और मामी ने उनकी दोनों की जल्दी ही शादी भी करवा दी। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। सोनू और मोनू के पिताजी एक दूध का काम किया करते थे, तो लोग उन्हें दूध का व्यापारी कहकर बुलाया करते थे। प्रीति, तुम्हें पता है मेरे पिताजी दूध का काम किया करते थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊँ। और यह दो गाय हैं हमारे पास। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपने पिताजी का व्यापार आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लाभ भी होगा। अब प्रीति जल्दी उठ जाया करती थी। उसे अपने गाय का काम भी करना पड़ता था। पहले वह झाड़ू लगा दिया करती, उसके बाद अपनी गाय को चारा खिलाती थी। चाचा, आज मुझे थोड़ा सा ज्यादा दूध चाहिए, क्योंकि मम्मी ने आज घर पर खीर बनाने का सोचा है, तो ज्यादा दूध कर देना। ऐसे करके सोनू का ठेला बहुत ज्यादा अच्छा चलता था। उसके पास से पुलिस वाले, सेठ, बड़े बड़े लोग दूध खरीदने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोनू की पत्नी मोनू से कहती है, आपके पिताजी जो दो गाय छोड़ के गए हैं, उनमें हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज भाई से बात करूंगा और कहूंगा कि हमें हमारा हिस्सा वापस दो। मैं अपना हिस्सा मांगने के लिए उनके घर पर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अगर वो आपको हिस्सा देने से मना कर दें, तो आप कहना कि मुझे आप अपनी एक गाय दे दो, फिर बाद में ले लेना। सुबह का समय था। सोनू और उसकी पत्नी दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में मोनू आकर कहता है, भाई, अब माँ बाप तो हमारे इस दुनिया में नहीं है। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अच्छा देवर जी, तो आप बंटवारे के लिए आए हैं और अपनी पत्नी को साथ में लेकर आए हैं। अच्छा देवर जी, ठीक है। आज से हमने आपको एक गाय दे दी, लेकिन गाय को आप भूखा मत रखना। अगले दिन से मोनू ने भी अपना दूध का व्यापार शुरू कर दिया था। भाई, आप इतना महंगा दूध बेचते हो, जबकि आपका भाई सोनू इतना सस्ता दूध बेचता है। तुम जानती नहीं हो, सोनू अपने दूध में जाने कौन कौन सा पाउडर मिलाता है और पानी मिलाकर दूध लोगों को बेच देता है। मोनू ने सोनू के ग्राहकों को भड़काना शुरू कर दिया था। अब सोनू के ग्राहक उसके पास नहीं जाते, मोनू के पास आते थे। आज सोनू अपना ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसके पास उसका कोई भी ग्राहक नहीं आया था। क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या करूं प्रीति, आज से मेरा व्यापार बिल्कुल बंद सा हो गया है। कोई भी ग्राहक दूध खरीदने नहीं आया। मैं जानती हूँ, मोनू ने आपके ग्राहकों को आपके दूध के खिलाफ भड़का दिया है, इसीलिए आपके ग्राहक आपके पास दूध लेने नहीं आते हैं। मैं तो कहता हूँ प्रीति, तुम्हें दही बल्ले बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो तुम बाजार में दही बल्ले बेचने लग जाओ। अगले ही दिन प्रीति ने बाजार में अपना दही बल्ले का ठेला लगा लिया था। गांव के लोग ठेले पर दही बल्ले खाने आ रहे थे। प्रीति की पहले दिन ही कमाई बहुत अच्छी हो गई। अब प्रीति ने बाजार में अपनी कुर्सियां और मेज भी खरीद ली थी, तो लोग और भी आने लगे थे। अब प्रीति रोज बाजार में अपना दही बल्ले का स्टॉल लगाती थी और लोगों को दही बल्ले खिलाती थी। उसकी अब बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी।